और इस बीच बड़ी खबर, संजय सिंह को जमानत मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। एक बड़ी राहत संजय सिंह को मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। एक बड़ी राहत संजय सिंह को मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि आखिर आज सुनवाई में क्या कुछ होता है। अब जमानत मिल गई है संजय सिंह को, एक बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह, देखिए, इन्हें ये गिरफ्त में थे और ऐसे में अब जमानत मिलने की खबर आ रही है। एक बड़ी राहत, एक तरफ आम आदमी पार्टी को भी बड़ी यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी और ये सभी गिरफ्त में थे। अब संजय सिंह को यहां पर जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक किसी को भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। और अब देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है। बेल की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी, ये भी बड़ा अपडेट। तो संजय सिंह को जमानत मिल गई, आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर। तो आबकारी नीति मामले को लेकर लगातार जांच चल रही थी। संजय सिंह की भी इसमें गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार संजय सिंह काफ़ी हमलावर रहे थे। तमाम आरोप उनकी तरफ से भी लगाए गए थे। हालांकि संजय सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इसके पहले कोर्ट की तरफ से ईडी को भी एक नोटिस जारी किया गया था, जवाब मांगा गया था और आज पूरी सुनवाई हुई है। और जो बेल की शर्तें होंगी वो ट्रायल कोर्ट ही तय करेगी, यानी कि वो बेल पर बाहर आएंगे तो उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा, कौन सी वो शर्तें होंगी, ये सब ट्रायल कोर्ट ही तय करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद, पिछले 6 महीने से संजय सिंह जेल की हिरासत में थे और ऐसे में अब जो राहत उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है, जमानत पर है अब संजय सिंह। बिल्कुल बड़ी राहत है संजय सिंह के लिए और एक अप्रत्याशित राहत है, क्योंकि खुद ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। और जैसे ही एएसजी की तरफ से बयान दिया गया, कोर्ट ने तुरंत अपना आदेश लिखवाना शुरू कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के इस बयान के मद्देनजर कोर्ट संजय सिंह को जमानत देता है इस मामले की पेंडेंसी के दरमियान, और जमानत की जो शर्त है वो निचली अदालत तय करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने साफ किया है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि संजय सिंह को जो रियायत मिली है इसका हवाला देकर कोई दूसरा आरोपी इसी आधार पर कोर्ट से जमानत की मांग नहीं कर सकता। यानी संजय सिंह को लेकर के जो फैक्ट्स थे उसके मद्देनजर एक विशेष रियायत का फैसला देने का फैसला लिया है कोर्ट ने। और सुनवाई के दौरान, इससे पहले जब लंच से पहले सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, क्योंकि संजय सिंह की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया था कि कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है, मनी ट्रेल से उनका लिंक जोड़ने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। संजय सिंह पर सिर्फ ये आरोप लगाया गया ईडी की तरफ से कि 2 करोड़ की रिश्वत 2 बार उनके नजदीकी सर्वेश मिश्रा के जरिए उन तक पहुंची, लेकिन इसके लिए कोई चश्मदीद गवाह ईडी के पास नहीं है। तो ये सारे जो सवाल उठाए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उनके मद्देनजर कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि अगर संजय सिंह 6 महीने तक जेल के अंदर रह चुके हैं तो ऐसे में क्या अब भी ईडी चाहती है उनको हिरासत में बने रहना, और अगर ईडी चाहती है कि अभी भी वो जेल में रहे तो इसके पीछे का आधार क्या है, इसका औचित्य क्या है। तो इस पर ईडी को निर्देश एएसजी की तरफ से कहा गया था कि वो निर्देश देकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। 2 बजे जैसे सुनवाई शुरू हुई, एएसजी एसवी राजू की तरफ से बताया गया कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो जांच एजेंसी को कोई एतराज नहीं। अरविंद, आप जिक्र कर रहे थे कि ट्रायल कोर्ट शर्तों को तय करेगा, लेकिन आपने ये भी बताया कि जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उसमें क्या संजय सिंह शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, राजनीतिक गतिविधियों में संजय सिंह शामिल हो सकते हैं। या इसके अलावा जमानत की कुछ जो शर्तें हैं जिनको निचली अदालत तय करेगा, उसके आधार पर तय होगा कि इस जमानत के दौरान उन्हें किन किन शर्तों का पालन करना होगा। आमतौर पर जो जमानत की शर्तें होती हैं उसमें कोर्ट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जमानत अवधि के दौरान आरोपी किसी गवाह के संपर्क में ना आए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे और किसी भी तरीके से जांच और ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश न करे। ये आमतौर पर जमानत की शर्तें होती हैं। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है कि बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस हालात में इस तरफ है, संजय सिंह की एक तरफ उन्हें जमानत मिल गई है और ये भी जो आप बता रहे हैं कि अब वो राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले पाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर।